बहराइच में शनिवार को समाजवादी पार्टी सरकार के पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप का आगमन शहर के पंचवटी रेस्टोरेंट में हुआ, जहां पर उन्होंने पहुंचकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। समाजवादी पार्टी के बहराइच प्रत्याशी रमेश गौतम के पक्ष में लोगों के बीच पहुंचकर वोट की अपील करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी हार रही है, भाजपा के बड़े नेता बौखला गए हैं। उन्होंने कहा कि बौखलाहट में भाजपा के बड़े नेता उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। इस बार भाजपा के खिलाफ जनता चुनाव लड़ रही है। देश में इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। बहराइच से कुतुब अंसारी की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। विश्वविद्यालय के दिनों से बहराइच से एक बड़ा पारिवारिक रिश्ता है। आज समाजवादी पार्टी प्रत्याशी गठबंधन के रमेश गौतम जी के पक्ष में हम लोग वोट की अपील कर रहे हैं। उसी में आपसे भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। पूरे देश में जो चुनाव चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली से हटाने के लिए इंडिया के अंदर सारे साथी मेहनत कर रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी, राहुल जी, तमाम दल के और नेताओं ने भी लगातार सभाएं की, मीटिंग की हैं। और हमें लगता है कि बहुत दिनों बाद एक ऐसा चुनाव देखने को मिल रहा है जहां जनता ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। आप देश के चौथे स्तंभ हो, बुद्धिजीवी साथी हो, आपने खुद इस चुनाव को देखा होगा। आज नौजवान रोजगार के लिए डर डर ठोकर खा रहा है। घर की महिलाएं, महंगाई इस कदर है कि घर का खर्चा नहीं लोगों को चल रहा है। किसान अपनी वाजिब मूल्य के लिए परेशान है। विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के लिए परेशान है। गरीब अपने बेहतर इलाज के लिए परेशान है। दुर्भाग्य कि 10 साल की भारतीय जनता पार्टी सरकार और डबल इंजन की सरकार आज बुरी तरीके से फेल है। हम लोगों ने जनता से अपील की, वही बहराइच अपील कर रहे हैं कि सारी चीज़ें भूल जाओ। एक चीज़ याद रखो, गरीब नौजवान किसान के चेहरे पर कैसे मुस्कान आए, और मतदान वाले दिन भारी संख्या में निकलिए और मतदान करिए। जहाँ जहाँ गठबंधन प्रत्याशी लड़ रहे हैं, यहाँ से रमेश गौतम भारी बहुमत जिताऊँ, यही अपील करने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी जब प्रथम दूसरी चरण चुनाव खत्म हुआ तभी हताश हो गई और तीसरे चरण की हालत खराब है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, मैं आपको भरोसे से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान हो रहा है, इनके बड़े नेता समझ गए हैं। बड़े नेताओं की जो भाषा है, जो भाषा बदली है, आप अगर खुशहाल हैं, मस्त हैं, तो घर परिवार जनता बहुत प्रेम से बात करते हैं। अगर आप किसी तनाव में हैं, किसी उलझन में हैं, तलूल जलूल रखते हैं। आज भारतीय जनता बड़े नेता सब गलत बयानबाजी कर रहे हैं। जनता का मन वो भाप गए हैं। तमाम एजेंसियां इनके पास, सरकार पास होती हैं। सबकी रिपोर्टें आ गई हैं कि इंडिया गठबंधन दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। आप सब बुद्धिजीवी लोग हो, जो मतदान हुए हैं, आंधी तूफान सुमानी सबकी पता चल गई है। 4 तारीख को जब गिनती होगी तो आपको अंदाज लगेगा कि इंडिया गठबंधन की आंधी कैसी थी। इतनी बड़ी संख्या में प्रत्याशी जीत के जाएंगे, दिल्ली में सरकार गठबंधन बनाने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को हटाने जा रही है। यूपी में कितनी सीटें आप जीत रहे हैं? ये जो दावा कर रहे हैं, इनका दावा फेल हो चुका है। तो सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश हम जीतने जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा सीटें। एक चीज़ आपसे कही, ये चुनाव जनता ने हाथ में ले लिया है। इतिहास का, चाहे जेपी जी का आंदोलन, जो इतने आंदोलन हुए हैं, जब जनता सड़क पे निकलती है तो बड़े से बड़े लोगों को गद्दी छोड़ के भागना पड़ता है। हम लोग 30 साल से सक्रिय सियासत में हैं, चाहे छात्र जीवन रहा हो, चाहे सामाजिक, आज की तारीख बता रहा हूँ, ऐसा चुनाव हमने नहीं देखा। जिस गांव में जाइए वो कहती है भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। ये तो अद्भुतपूर्व चुनाव हो रहा है। और जब जनता चुनाव लड़ती तो बड़े बड़े लोग भागते हैं। जनता चुनाव लड़ रही है और बीजेपी को हटाने का काम। हम स्वयं राम के भक्त हैं। मेरा मानना, जो जिस धर्म में हो अपने आराध को माने, हम स्वयं राम के भक्त हैं। और ईश्वर उसी के साथ रहता है जो सही फैसले लेता है। ईश्वर उसी के साथ रहता है जो गरीब किसान नौजवान की मदद करता है। ईश्वर जानता है ईश्वर हमको आपको क्यों भेजा है। धरती में इसीलिए भेजा ना, अच्छे काम करें। वो भी देख रहा है कि सिर्फ भाषण दे रहे हैं, गरीब किसान नौजवान परेशान है। हम स्वयं, हम लोग राम भक्त हैं। और मैंने कई बार कहा, जो जिस धर्म का मानने वाला हो अपने आराध की पूरी आस्था के साथ पूजा प्रार्थना। मैंने एक शब्द कहा, ये सब झूठी बयानबाजी है। हम स्वयं राम भक्त हैं। आप भी घर में पूजा करने निकले, उसमें हम भी पूजा करने निकलते हैं। ये तो लगता है अकेले केवल भक्त हैं। ये भी दुर्भाग्य है कि हम लोगों को भी खारिज करने की कोशिश करते हैं। ऊपर वाला, चाहे जिस धर्म का मनोज, कहता है कि जो यहाँ काम कर रहे हैं अच्छे काम करो, नेक काम करो। ऊपर वाला कभी नहीं कहता किसी दिल दुखाओ। जो दिल दुखाता है उसके ऊपर ऊपर सजा देता है।